नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय और हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में ये लेडी रीडिंग अस्पताल है, जिसको लेडी रीडिंग अस्पताल के नाम से जाना जाता है। और ये लेडी रीडिंग जो अस्पताल है, अभी इसका जो नाम है वो कमला नेहरू हॉस्पिटल के नाम से यह है। आपको पहले हम बता दें कि ये कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है, ये इससे पहले क्या वायसराय लॉर्ड रीडिंग जो के वायसराय थे, वो लॉर्ड रीडिंग जी हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका नाम जो है वो लेडी रीडिंग रखा गया था। ये जो यहाँ पे 1923 में इसको जो है यहाँ पे बनाया गया था। और 1923 में बनाने के बाद 90 साल से अधिक का समय जो है इसको हो गया है। और इस अस्पताल में बहुत सी ये मातृ एवं शिशु के लिए ये स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों और निचले क्षेत्रों के, क्योंकि ये एक्सपर्टाइज है इस अस्पताल पे, बहुत सा 70 करोड़ रुपया खर्च कर एक बिल्डिंग जो है, बहुत बड़ा 6 मंजिला भवन यहाँ पर तैयार किया गया था, जो माननीय पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। अगर हम भवन की बात करें तो ये नया भवन बनाया गया था। इसके अलावा जो अन्य इसके जो भवन परिसर हैं, वहां पर कोई भी व्यवस्था के नाम पर उसका मैनेजमेंट नहीं है। कौन सा भवन किधर बनाना चाहिए, कोई भी यहाँ पे कैंटीन जो है वो कहाँ होनी चाहिए, कैंटीन को बीच रास्ते में कैंटीन है, किस तरीके की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और अस्पताल के बाद जिस तरह से अस्पताल के आसपास कौन कौन सी दुकानें जो है, मेडिकल की दुकानें होनी चाहिए, जिसमें जो है सस्ते रेटों पर लोगों को दवाइयाँ मिल सके, जिसमें सस्ते रेटों पर लोगों के मेडिकल जितने भी एग्जामिनेशन है, जिस तरह के टेस्ट हैं वो हो सके, ऐसा भी यहाँ पे कोई जो है प्रबंध नहीं है। आपको बात बताएं कि यहाँ पर चौपाल और ऊपरी क्षेत्र जो बर्फ के क्षेत्र हैं, जहाँ पर ठंड होती है, भारी ठंड, वहां से भी पेशेंट जो है रेफर किए जाते हैं। वो सारे पेशेंट भी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल पेशेंट जो है शिशु एवं मातृ एवं शिशु अस्पताल है, तो गायनी के सबसे ज्यादा जो पेशेंट हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि एक्सपर्टाइज है। इसको वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो है अटैच किया गया था आईजीएमसी के साथ। आईजीएमसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार यहाँ पे जो है आते हैं, देखते हैं, केयर करते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर अगर बात करें तो व्यवस्था यहाँ की जीरो है। हमने लोगों से बात की है, बहुत से लोग जो है वो सामने आकर नहीं बताना चाहते। आपको हम बता दें कि यहाँ पर टेस्ट की अगर बात की जाए, अल्ट्रासाउंड इत्यादि जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी के गायनी जो एग्जामिनेशन के लिए जो भी महिलाएं यहाँ पे आती हैं, उनके जो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन के जो टेस्ट रहते हैं, उनको तारीख दी जाती है कि वो अगले महीने आए। कोई चौपाल से यहाँ पे आएगा, उसको अगले महीने वो 18 तारीख या 19 तारीख उसको फिर से आना पड़ेगा, टैक्सी करके वो फिर से यहाँ पे आएगा। सबसे पहले सोचनीय विषय है कि ये शिमला राजधानी है, करोड़ों रुपए की 60-60, 70-70 लाख रुपए की तो गाड़ियां हमारे पास, सड़क छाप जो मंत्री हैं या सड़क छाप जो विधायक हैं, उनके पास के गाड़ियां, उनको सरकारी गाड़ियां दी जाती हैं। क्या एक्स्ट्रा मशीन यहां पे नहीं लगाई जा सकती? क्या अपनी मशीनें अस्पताल के अंदर नहीं हो सकती? उनको अगले महीने की तारीखें दी जाती हैं। अगर 2 ऑपरेटर और लगाए जाएं, 2 भर्तियां और, किसी को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने के साथ साथ यहाँ पे 2 मशीनें और लगेंगी, सभी को सही ढंग से जो है इलाज यहाँ पे होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि जैसा कि बड़े स्तर पर देखा जाता है कि बाहरी लोगों के साथ जो है संबंध, बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे जो है वो बनाई जाती हैं, ताकि वो बाहरी लोग जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले या जिन्होंने नाम रखे, हमने देखा कि कुछ नाम यहाँ पे देवताओं के नाम से मेडिकल स्टोर के नाम रखे जाते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जिसमें 800 रुपया जो टेस्ट यहाँ पे किसी दूसरे लैब में हमसे पता लगा, कहीं नजदीकी लैब में अगर यहाँ से बाहर जाएं तो वो टेस्ट 800 रुपए का होता है, जबकि यहाँ पर कोई भी वही टेस्ट 3200 रुपए का या 3500 रुपए का हो रहा है। लोगों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है, लोगों का पैसा किस प्रकार बचाया जाना चाहिए, ये सुविधा या सरकार को सोचनी है, प्रशासन को सोचनी है, और मेडिकल जो यहाँ पे इसको चला रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए। अगर खाने की हम बात करें, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको खाना भी यहाँ पे उपलब्ध, परिसर को किस प्रकार से सुंदर बनाया जाए। हमने देखा कि यहाँ एक ऑक्सीजन का क्या कोरोना काल में एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे ये बनाया गया था, इसको बाद में शिफ्ट किया गया, इसको इमरजेंसी हर कहीं एकदम से बना दिया गया था, जिसको बनाने का क्या पैसा खर्च हुआ ये आप देख सकते हैं, इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या पैसा खर्च हुआ था और ये बनाया गया था। जहाँ ये बनाया गया था इसको बाद में तोड़ा गया है, और इसको तोड़ा गया है, 2 इसमें पेड़ भी थे नीचे, उन पेड़ों को भी यहाँ से हटाया गया है और इसको शिफ्ट किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं,
ये यहाँ पे शिफ्ट किया गया है और फिलहाल मशीनों को वहाँ पे जो है वो बंद करके रखा गया है। ये अभी तक किस प्रकार से कहाँ क्या लगाना चाहिए, कहाँ क्या बनाना चाहिए, इसका कोई सही ढंग से कोई इंजीनियरिंग के माध्यम से इंजीनियर कोई हो, आर्किटेक्ट कोई हो, जिसको ये पता हो कि अस्पतालों के आसपास कौन सी चीज़ें कहाँ लगाई जानी चाहिए, ताकि एक ही बार में, क्योंकि सरकार का पैसा, ये पैसा जो है ये जनता के टैक्स से पैसा आता है और जनता के टैक्स से जो पैसा आता है वो एक बार कोई चीज़ कहीं बनाई जाती है, उसको वहाँ से तोड़ा जाता है, दूसरी बार कहीं और बनाई जाती है। और हम आपको दिखाएं, मैं चाहता हूँ हमारे जो कैमरामैन हो जूम करके दिखाएं। ये आप देखिए 70 करोड़ का जो बिल्डिंग जो वीरभद्र सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, उसमें आप देखिए कि टाइलें उसकी छूट चुकी हैं। मतलब ठेकेदारों द्वारा कितना घटिया कार्य किया गया है। अंदर कितना घटिया कार्य होगा ये तो बात की बात है, लेकिन बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो आप ये देख सकते हैं कि टाइलें उसमें टूटी हुई हैं, उसकी टाइलें टूट चुकी हैं। और इसका जो ये भवन का जो उद्घाटन था, ये भवन का उद्घाटन तैयार होने के बाद भवन का उद्घाटन जयराम ठाकुर जी के 2 बोर्ड यहाँ पे लगे हैं और एक वीरभद्र सिंह जी का 2013 में किया गया उद्घाटन यहाँ पे है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं 102 साल इस अस्पताल को हो गए हैं, क्योंकि 1923 में ये अस्पताल बना था, तो 2023 में इसको 100 साल हो गए और 25 में 102 साल इस अस्पताल को हो गए। मतलब ये हेरिटेज में ये अस्पताल आता है। अब ये हेरिटेज बिल्डिंग है और हेरिटेज बिल्डिंग के लिए सरकार के पास बहुत से नियम है। हेरिटेज बिल्डिंग के लिए स्पेशल बजट भी जो है वो मिलता है। तो अगर ये हेरिटेज में कमला नेहरू अस्पताल जो है लेडी रीडिंग के नाम से जाना जाता है, महिलाओं के लिए बहुत ही, और सभी महिलाएं यहाँ बहुत ही भरोसे से आती हैं और डॉक्टर अस्पताल के जो भी हैं उन पर बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। हमने खुद देखा, हमने डॉक्टर से मिले किस प्रकार से महिलाओं से वो बर्ताव कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से इलाज चल रहा है। लेकिन व्यवस्था प्रबंधन की अगर बात करें तो जीरो है और रिपोर्ट्स के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है। जब एक चंबा से या अन्य क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आए, चौपाल से आए, शिमला से, ऊपरी हिमाचल, किन्नौर से अगर लोग यहाँ पे आए तो उनको अगले महीने फिर बुलाया जाए तो उनके टैक्सी का किराया कौन देगा? ये मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए। उन मंत्रियों को भी सोचना चाहिए जो 70 लाख की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मशीनें नहीं लगा सकते। जिस भी तरह के जो भी टेस्ट हैं वो लोगों के बिल्कुल फ्री होने चाहिए, क्योंकि हिमाचल में बिजली प्रोजेक्टों से खरबों रुपए की आमदनी प्राइवेट मुनाफाखोर कमा रहे हैं, जिसमें नेताओं को कमीशन मिलता है और सीमेंट कंपनियों से हमारे पर्यावरण को लूटा जा रहा है। क्या जनता के लिए इनके पास कोई भी इस प्रकार के जितने भी के टेस्ट होते हैं वो फ्री नहीं हो सकते? क्या महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात जो है सरकारें करती हैं? महिलाओं को 2100 रुपए देने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को जितने भी टेस्ट हैं वो यहीं अस्पताल के अंदर हों, यहीं अस्पताल के अंदर उपलब्ध हों। महिलाओं को कहा जाता है कि आप जो है ये टेस्ट बाहर से करवाइए, तो वो बाहर जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा उनको जाने में लगता है। कोई बीमार महिला यहाँ से 1 घंटा दूर पैदल अगर वो जाएंगे, क्योंकि रेट्स की बात है, 1-2 लैब्स यहाँ पे हैं जिनके अपने अपने मनमाने रेट्स हैं। ये आप ये देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का IGMC के जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी यहाँ पर अटैच किए गए हैं। इसलिए अटैच किए गए थे ताकि इसकी जो हालत थी वो सुधर जाती। कोई भी इसकी हालत में सुधार नहीं है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि पूरे हिमाचल के आप ये देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा दिखाएं किस प्रकार से लोग बैठे हैं यहाँ पर और ये कहाँ से हिमाचल प्रदेश के किन किन क्षेत्रों से यहाँ पे आए हैं और सुदूर क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव, प्रशासन का बर्ताव और जो हेल्थ के नाम पर हमारा टैक्स है, जो हमारा हेल्थ के नाम पर इतना अधिक जो टैक्स आता है उसकी भी लूट है। कहीं ना कहीं सरकारी पैसे की लूट है और सरकारी पैसे की लूट है। सरकार जो है जितना पैसा हम लोगों से टैक्स के रूप में एकत्रित करती है उसमें सेवा देने के नाम पर, टैक्स को देने के नाम पर, आप देखिए नेताओं के आगे पीछे कितनी पुलिस घूमती है, आम जनता उनसे नहीं मिल पाती है। अगर लोग अस्पताल में आए तो अस्पताल में लोगों के लिए क्या सुविधा है? नेताओं ने अपने लिए बिना मतलब की सुविधाएं रखी हैं। नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि इस अस्पतालों में जो लोग आते हैं उन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, कि टेस्ट उनके मुफ्त होने चाहिए। महिलाओं को आप 2100 रुपए का देने का वादा करते हो, आज दिन तक वो 2100 रुपए आप नहीं दे पाते हो, जबकि महिलाओं ने आपसे 2100 रुपए नहीं मांगे। हमने कभी भी ऐसा कोई खबरें नहीं सुनी जिसमें महिलाओं ने किसी सरकारों से 2100 रुपए की मांग की हो। सरकार इस प्रकार से महिलाओं को लूटना जो है बंद करे, महिलाओं को ठगना बंद करें। और महिलाओं की जरूरत है यहाँ अस्पताल में टेस्ट जो अस्पताल परिसर के अंदर हो, सस्ते हो, फ्री हो, मुफ्त हो, ये सबसे आवश्यक है। तो मैं आप सब लोगों से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ये
जो हमारा हेरिटेज 102 साल इस बिल्डिंग को यहाँ पे हो गए, और 102 साल में इस बिल्डिंग की क्या हालत होनी चाहिए, कितना खूबसूरत इसको बनाया जाना चाहिए। इसमें कैंटीन जो है, कैंटीन की जगह कैंटीन हो, उसमें अच्छा खाना मिले, वो खाना फूड इंस्पेक्टर के जो है हर रोज के चेक करें, सुबह और दिन में आकर एकदम फूड इंस्पेक्टर चेक करें। आसपास यहाँ जितने भी खाने वाले हैं, जहां भी जितना भी भोजन मिलता है, सब बेकार और घटिया भोजन यहाँ पे मिलता है। क्यों मिलता है, कौन जिम्मेदार है? क्या फूड इंस्पेक्टर यहाँ पे शिमला में बैठकर क्या करते हैं? आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कुल्लू में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए फूड इंस्पेक्टर जो थी महिला वहां पे पकड़ी गई। तो फूड इंस्पेक्टरों की भी जिम्मेवारी है। अस्पतालों के आसपास लोग दूर दूर से आते हैं और वो डिपेंड रहते हैं कि वो सोचते हैं कि वहां पे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन कई तरीकों से लोगों को लूटा जा रहा है, कभी रोटी के नाम पर, कहीं टेस्ट के नाम पर, रिपोर्ट के नाम पर, और इतनी लंबी लंबी जो डेट्स हैं वो नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ पे जो डॉक्टर्स का जो काम कर रहे हैं उनको और सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए। हमने देखा कि अंदर वेटिंग हॉल में जितनी भी क्या कुर्सियां लगी हैं वो टूटी हुई हैं, बहुत सी कुर्सियां जो हैं वो टेढ़ी करके रखी गई हैं। क्या ये शर्म का विषय नहीं है? हमारे जो मंत्री है धनीराम शांडिल्य जी को अस्पताल में दौरे करने चाहिए, खुद अस्पतालों में घूमना चाहिए, या उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और व्यक्ति को, काबिल व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए। अन्यथा वो अपने आप आए, घूमे। जबकि ज्यादातर समय में देखा गया है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रियों के जब वो आते हैं, उनके आगे पीछे इतने लोग आते हैं, इतने बड़े जो काफिले आते हैं, उन काफिलों में लोगों की कोई बात नहीं सुनता, लोग कोई मिल नहीं पाते, और इस प्रकार की जो ऐसी समस्याएं उनको कोई नहीं देखता है। उनको देखने वाले जो लोग हैं वो भी उनकी चमचागिरी और चाटुकारिता में ही बिजी रहते हैं। ये असली हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये KNH लेडी रीडिंग वो अस्पताल है जो 102 साल से अस्पताल ये बना है, और 102 साल मतलब हेरिटेज बिल्डिंग। 100 साल से अधिक अगर कोई पुरानी चीज है तो वो हेरिटेज मानी जाएगी, और हेरिटेज मानी जाती है, जिस पर करोड़ों रुपए इसको रेनोवेट करने के लिए आज तक ये खर्च कर चुके हैं, जिसमें से आधा पैसा हजम हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि टाइलें 70 करोड़ की यह बिल्डिंग थी, जिसमें एक्सटेंशन में और पैसा भी इससे ज्यादा लगा होगा, जिसकी टाइलें छूट चुकी हैं, और ऐसी 36 चीजें और हैं यहाँ पे जिसकी जो छूट चुकी हैं वो छूट चुकी हैं, क्योंकि पैसा जो है सबने मिलकर आधा आधा खाया है। क्योंकि नेताओं के पास जितना भी करोड़ों रुपए जो उनके अपने इलेक्शन में एफिडेविट में भरते हैं वो इन्हीं सरकारी संस्थानों से खाया जाता है। तो हमारा आप सबसे लोगों से निवेदन है, क्या अंग्रेजों के जमाने में अस्पताल, आजादी से पहले जो अस्पताल बना था, लेकिन शर्म का विषय है हम इसी अस्पताल को ठीक नहीं कर पाए। जिन महिलाओं को 2100 रुपए का झूठा वादा जो है किया जा रहा है, लेकिन उनको स्वास्थ्य की सेवाएं आप नहीं दे पाए, क्योंकि जीवन के जिंदगी और मौत से के लड़ती हैं यहाँ पे के महिलाएं, और जहां उनका इलाज चलता है वहां कौन कौन सी सुविधाएं अस्पताल परिसर के अंदर उनको दौड़ना पड़ता है, उनके के परिजनों को इलाज के लिए और अन्य तरह के टेस्ट के लिए, दूसरी तरफ के लिए उनको और यहाँ से दूर भागना पड़ता है गाड़ियां लेकर। वो सारे टेस्ट यहाँ किए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार के पास करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में आमदनी में प्राप्त होता है। उनको खाने के अलावा अगर सही नियत से खर्च किया जाए तो लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं। ऐसी सुविधाएं अगर लोगों को मिलेगी और कोई नेता अगर दिलाएंगे, वही नेता जो है अच्छे नेता कहलाएंगे। अन्यथा भ्रष्टाचार में आप समझ सकते हो, भ्रष्टाचार जो है कोई भी कर सकता है, प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी भ्रष्टाचार कर सकता है। कई भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में आज तक लोग फंस चुके हैं। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। लेडी रीडिंग शिमला से।